नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशन स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 14 में। पहुंचे हैं दीदी की रसोई पे। दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आइए बात करेंगे। जो प्रेसिडेंट हैं रितु सिन्हा जी, कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं और किस किस कार्य को वो कर रही हैं और कितने कार्य अब तक कर चुकी हैं, और उनकी टीम मेंबर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगी दीपावली का क्षेत्रवासियों को और अपने पूरे वर्ष टीम को कि दीपावली हम लोग जितने खुशी से मनाते हैं और ये खुशी क्यों आती है हम सबके दिलों और दिमाग में और घरों में, ये सभी को पता है। श्री रामचंद्र प्रभु जी ने वनवास से लौटे थे, उसी खुशी में हम लोग दीपावली को मनाते हैं। जितने लोग दिल से सेवा करना चाहते हैं ना, वो दीदी की रसोई के साथ में सामने से भी हैं और पीछे से भी हैं। जहां पर खाने की पूर्ति हो सकती है या जो खाने योग्य हैं, जिनके जेब में पैसे हैं, वहां पर खाने का भंडारा तो दुनिया लगाती है। ये वहां पर लगाती हैं जहां खाने की जरूरत है। उस चौराहे को ढूंढती हैं। जैसा कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा डिस्कस हुआ कि भैया आप बताओ कहाँ पर लगाएं। मैं चाहता हूँ कि आज ना मेरा मतलब दिल से है कि ऐसी जगह लगाऊं जहां पर उनको वाकई मेरी जरूरत है। तो मैं भी इनको ढूंढ के बताता हूँ कई जगह कि दीदी आप ना यहाँ पर लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और वहां पर लगा के ना जो इनको दिल से और इनकी टीम को दिल से आनंद आता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, दिवाली के अवसर पर हम अपने घर की दिवाली मनाते हैं। केवल इसमें इस सोच की ज़रूरत है कि ये हमारा समाज जो है ना, गरीब लोग हैं उनको भलाई करनी, उनकी भी दिवाली अच्छी बने, उनका भी पेट भरे, उनको मिठाइयाँ मिलें। और जो लोग उस काम में सहयोग दे रहे हैं वो कहते हैं नर से नारायण। तो नारायण को, भगवान को नहीं दर्शन किया किसी ने, पर नर ही नारायण का रूप है। यदि वो ईश्वर के बनाए हुए जो नर हैं उनकी सेवा में जुट जाता है तो एक दिन वो भी नारायण के बराबर ही हो जाता है। लोग दीदी की रसोई से ऋतु को जानने लगा है। मैं इसको 2000 से जानती हूँ। मैं जब रोटनी में थी, सबसे पहले इसका जो सोशल वर्क है उसकी शुरुआत मेरे साथ हुई थी, है ना ऋतु? सो मेरे लिए मेरे सामने ही है इसकी हर जो भी काम का लेवल है। मैं धीरे धीरे इसको देखती गई। अब वैसे यहाँ पे सबने इसके बारे में बोला, लेकिन इसका जो डेडिकेशन है कुछ करने के लिए, चाहे दुनिया इधर से उधर आ जाए, अगर इसने ठान लिया है कि मुझे करना है तो वो करके ही हटती है। जब से ये दीदी की रसोई बनी है, मैं 3-4 बार इसके पास आ चुकी हूँ। एक शिशु भवन भी चलाती है जिसका उद्घाटन मैंने ही किया था। 4 बच्चों के साथ ये शिशु सदन, 4 बच्चों के साथ इसने शिशु सदन जो चला रही हैं, उसमें बच्चों को क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो खाने पीने रहने की व्यवस्था या बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें जो शिक्षा की सामग्री है, क्या वो चीजें प्रोवाइड की जाती बिल्कुल की जाती है। हाँ, आप एक बार आकर विजिट कीजिए, सर्वे कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि शिशु सदन किस तरीके से चल रहा है? है। ये कहाँ चलाती हैं, कहाँ है? सेक्टर 17 जो महिलाएं घर में जाती हैं काम करने, उनके बच्चों को रखी जाती है। जी हाँ, जिससे वो बच्चे जो है ना वो बेकार ना हो, वो बच्चे रोड पर ना घूमे, उनकी माँ शांति पूर्वक जाकर जहाँ काम कर रही है वो करे, तो इसलिए उन बच्चों को रखा जाता ये ट्रस्ट मतलब साधुवाद का पात्र है, जो विगत मतलब 12 वर्षों से इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लगातार गरीबों को भोजन उनके पास तक रोटी पहुंचाना। ये बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। यहाँ जो भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सभी लोग कार्यक्रम में वो सब एक मतलब बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व का मतलब निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और इस बात का आग्रह करूँगा कि आप सबकी दीपावली बहुत ही मतलब सुखी और मतलब समृद्ध रूप से मने, और हमें हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहना है। जिस प्रकार से इस ट्रस्ट ने आज दिया है मैसेज कि हमें सामाजिक वंचितों के साथ खड़े रहना है, इस मैसेज को ये ट्रस्ट और भी आगे बढ़ाए। मेरी नहीं, बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये तो। अब इसको हम 20-25 सालों से जान रही हूँ। देखने में जितनी छोटी है उतनी ही ऊपर हाइट पे ये काम करती है। दीदी की रसोई तो वो कर ही रही है कि बच्चों को, गरीब बच्चों को खिलाना। ये कोरोना के समय इसने सड़कों पे घूम घूम के छिड़काव करवाया था, जबकि सब लोग अपने घर में दुबके हुए थे। तो इसका डेडिकेशन बहुत है। 9 दिन का ये जो व्रत करती है, शायद बहुत रेयर लोगों को मैंने देखा होगा कि मैंने अपने मंदिर में लेट के और सीने पे अपना कलश रख के और 9 दिन पूरा व्रत करना, ये सबके बस की बात। मैं तो सोची कि ये झूठ बोल रही। शुरू में जब पहले इसने बताया था, जब इसको देखा कि जौ उगाते अपने भगवान एक देवी के रूप में ही
ये किए, तो इसका डेडिकेशन कहते हैं, इस पे जो भी काम ठान लेती है, जितनी वो छोटी उसी की ऊंचाई से ये वहाँ की आसमान छूती है। सभी को शुभ दीपावली। और मैं रितु को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हमारा सबका साथ आपके साथ रहेगा। नोएडा में जितने भी हम लोग हैं, महिलाएं जो भी जहाँ भी जिस भी पद पे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा साथ हमेशा दीदी की रसोई के साथ है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली। सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली यानी शुभकामनाएं। और हमारी दीदी की रसोई जन्म से लेके शादी तक टोटल काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई शादी खाना, जगह जगह रितु सिन्हा की जगह जगह से डिमांड आ रही है कि हमें दिवाली पे रितु सिन्हा के घर जाना है, रितु सिन्हा से मिलना है। हमने झुग्गी में भी बोला है कि ठीक है, मैं कल दीदी को लेके आती हूँ। हर जगह से आता है, नोएडा 78 76 बहुत सारी जितनी भी झुग्गी बसती है वहाँ पे हमारी दीदी और हम सब टीम मिलके खाना पीना शादी ब्याह, कई लड़कियों की तो शादी भी करवाई है और इनकी स्कूल भी है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम सब करती हैं और बहुत हम लोग करते हैं। और इसके बाद क्या बोलते हैं, शादी फिर आने वाली है, फिर दीदी खूब सेवा करेंगी, हम लोग भी खूब करेंगे। बस सभी भाई बहनों को और देशवासियों को सबसे पहले तो मैं हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि दीदी जो काम कर रही हैं ऐसे ही उसमें बढ़ोतरी होती रहे, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है छोटे बच्चों के लिए, सभी देशवासियों के लिए। तो बस उनका सपोर्ट हम भी हमेशा ऐसे ही करते रहें। मैं दीदी के साथ 3 सालों से जुड़ी हूँ। दीदी बहुत ही अच्छे कर रही है काम। हम दीदी के साथ हैं और हर जगह पर जैसे गुड़िया देवी ने बोली है, हर जगह पर खाना-पीना, कपड़े, शादी वगैरह करवाते हैं तो हम लोग साथ ही हैं और हम चाहते हैं और आगे बढ़े और सब लोगों के साथ हैं। प्रकार से सम्मेलनों में शादी होती है, क्या उसी प्रकार से शादियाँ कराई जाती हैं? क्या उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह लिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं लिया जाता है, सब हम सब फ्री में ही करवाते हैं हम लोग। कई बार देखा जाता है जो सम्मेलन में शादी होती है तो लड़कियों को सारा दान दहेज भी दिया जाता है, जो जरूरत चीजें होती हैं घरेलू चीजें उनको दिया जाता है, क्या ऐसा किया जाता जी हाँ, सारी चीज़ें दिया जाता है, घरेलू जितना सामग्री होता है सारी चीज़ें दिया जाता है। दहेज भी देते हैं, उसमें गोल्ड वगैरह सारी चीज़ें दिया जाता है। मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अच्छा काम करते हैं सब लोग, ऐसे ही मिलके साथ देते रहें तो बेचारी आगे करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लड़कियों की शादी करना, बच्चों के लिए खाना लगाना, जैसे शनि मंदिर, कभी बाइस, कहीं जगह जगह पे जाते हैं जहाँ पे जरूरतमंद है हमारी। है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने पूरी टीम मेंबरों से बात करने की कोशिश की और इन्होंने बताया कि दीदी की रसोई में रितु सिन्हा जी काफी वर्षों से एक नेक कार्य कर रही हैं, जो कि लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनको आगे जीवन में जो बढ़ावा देते हैं। कहते हैं कि सबसे ज्यादा जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम राज कुंद्रा है। मैं ऑल इंडिया न्यूज एजेंसी का सीएमडी हूँ और मेरे अंदर 100 मीडिया काम करती है और मेरी जितनी भी कमाई होती है पर डे का या मंथली का, मैं अपना 20% अपनी दीदी की रसोई को देता हूँ। और दीदी की रसोई तो चलो नोएडा में दीदी चलाती है, उनका छोटे भाई होने के नाते मैं दिल्ली में चलाता हूँ। सरिता बिहार में हमारा दीदी की रसोई खुला हुआ है, जसोला बिहार में खुला हुआ है, ओखला में खुला हुआ है। तो दीदी के आशीर्वाद से हम अपना काम करते रहते, दीदी आशीर्वाद देती, दीदी को दुनिया आशीर्वाद देती, तो सबका दुआ एक साथ लगता है और हम लोग अपना काम करते हैं। हाँ, नाम ग्रेटर नोएडा में खुलवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। खुलवाएंगी, एक ग्रेटर नोएडा में भी चलेगी दीदी की रसोई, सेक्टर में अगर बात करें सेक्टर 1। तो आप देख सकते हैं जो हमने टीम मेंबरों से बात करने की कोशिश की और काफ़ी वर्षों से जो कार्य कर रही थी टीम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सही और सुचारू और समृद्ध रूप से अपनी दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।